ये जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है एसएससी के लिए, रेटिसेंट। अब इसे याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। रहती शांत, जो रहती ही शांत है यानी कि वो कम बोलने वाला इंसान है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कुछ न्यूमोनिक्स होते हैं जो हम याद करने के लिए यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा, रिजर्व। रहती ही शांत है तो बात ही नहीं कर रही किसी से, यानी रिजर्व रहती है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट, जो कि सिमिलर साउंड कर रहा है ऑसिलेट से, या फिर तुम इसे ऐसे ले सकते हो कि वैसे ही लेट हो रहे हैं और ये और इधर उधर घूम रहा है, समझ रहे हो। वैसिलेट, ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब होता है जो जैसे पेंडुलम एक ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ नहीं फॉलो करता है, वैसे ही जब कोई इंसान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं रखता है तो उसे कहते हैं इनडिसाइसिव और वैसिलेट हो रहा है ना। सेम मिलता जुलता वर्ड। कि इसमें तुम्हें एंटोनिम बताना है ना। तो एंटोनिम, अब वैसे तो तुम इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, 3 मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो वैसिलेट है, अब वैसिलेट का मैंने बताया तुम्हें इनडिसाइसिव, वैसे ही लेट हो रहे हैं और ये और इधर उधर घूम रहा है ना, इनडिसाइसिव है। अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एकदम उल्टा है उसका, डिसाइड, डिसीजन, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। इस तरीके से याद करनी है तुम्हें चीजें। अब थर्ड वाला देख लो, ये है रिक्लूस, है ना। इसे तुम पढ़ सकते हो रिक्लोज, यानी तुमने किसी के ऊपर गेट बंद कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा, हर्मिट। वो हर्मिट इसलिए हो जाएगा कि भाई रिक्लूज, रेक्लूज, है ना, यानी कि वो गेट क्लोज कर दे रहा है। तो हर्मिट ही तो होता है जो साधु संत बाहर बाहर घूमते हैं, वैगाबॉन्ड बन जाते हैं, घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होने किसी से, रिक्लूज रहते हैं, रिक्लूडेड रहते हैं सबसे, है ना, तो हो जाएगा। अब गेट बंद कर दिया यानी तुम अकेले रह रहे हो, तो रिक्लूज यानी कि तुम अलोन रह रहे हो, अपने आप को सिक्लूड कर रहे हो, दूर कर रहे हो लोगों से, है ना, तो वो तुम प्रेफर कर रहे हो। तो ये देख रहे हो, इस तरीके से तुम्हें याद करने हैं वर्ड्स, इस तरीके से तुम्हें निमोनिक्स बनाने हैं जो तुम्हें तुम्हारी इंस्पेक्टर या एएसओ की पोस्ट तक लेके जाएंगे। मैं सिखाता रहूंगा देर से सीखने के लिए, और वो कैप की कुछ ट्रिक्स। अब बताना मेरे को, अगर मेरे को ईडीएम एंड फ्रेजेस के ऊपर भी कोई ट्रिक्स बनानी है तो ज़रूर बताना, मैं उसके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, या फिर डीएम कर सकते हो, श्योरली आंसरिंग दैट।